महादेव की अनोखी बारात। हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों के बीच चारों ओर शांति छाई हुई थी। वहां देवों के देव महादेव गहरी समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर बर्फ गिर रही थी, लेकिन उन्हें ठंड का कोई एहसास नहीं था। वे पूरी दुनिया के कल्याण के लिए ध्यान लगा रहे थे। उनके गले में नागराज लिपटे थे और उनके सिर पर चंद्रमा चमक रहा था। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर महादेव और माता सती वास करते थे। महादेव ध्यान में लीन रहते थे और सती उनके साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। उनके चारों ओर शांति और दिव्यता का वातावरण था। एक दिन सती के पिता राजा दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने अहंकार के कारण महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को ये पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। सती ने महादेव से यज्ञ में चलने का आग्रह किया। महादेव ने उन्हें प्रेम से समझाया, देवी, बिना निमंत्रण के कहीं जाना उचित नहीं होता। वहाँ हमारा अपमान हो सकता है। लेकिन सती अपने पिता से मिलने के लिए व्याकुल थी। सती की जिद के आगे महादेव झुक गए और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती नंदी पर सवार होकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ी। उनके मन में अपने परिवार से मिलने की खुशी थी, पर महादेव के शब्दों की चेतावनी भी गूंज रही थी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां महादेव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। राजा दक्ष ने सती का स्वागत करने के बजाय सबके सामने महादेव का तिरस्कार करना शुरू कर दिया। सती के लिए अपने स्वामी का अपमान सहना कठिन था। राजा दक्ष के कड़वे वचन सुनकर सती का हृदय छलनी हो गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, जिस स्थान पर मेरे आराध्य का सम्मान नहीं, वहाँ मेरा रहना व्यर्थ है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस शरीर का त्याग कर देंगी जो दक्ष के अंश से बना है। सती ने योगाग्नि का आह्वान किया और देखते ही देखते वे पवित्र अग्नि की लपटों में समा गईं। जब महादेव को सती के त्याग का समाचार मिला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर भूमि पर पटकी, जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। कैलाश की शांति भंग हो गई थी। दुख में डूबे महादेव ने सती के पार्थिव शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। उनके हर कदम से सृष्टि कांपने लगी। ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा और वियोग का हाहाकार था। महादेव ने संसार से मोह त्याग दिया और गहरी समाधि में चले गए। वे पूर्णतः वैरागी बन गए और कैलाश फिर से उनकी मौन साधना का गवाह बना। समय बीतता गया और सती ने हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। वो हिमालय की पुत्री थी और बचपन से ही बहुत तेजस्वी थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनके मन में महादेव के प्रति वही पुराना प्रेम और भक्ति जागने लगी। पार्वती की माता मैना चाहती थी कि उनकी पुत्री एक राजकुमारी की तरह सुख सुविधाओं में रहे, लेकिन पार्वती का मन तो केवल महादेव में लगा था। उन्होंने अपनी माता को बताया कि उनका जन्म केवल महादेव की सेवा और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए हुआ है। दूर एक शांत और ठंडी गुफा में भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। वे एक पत्थर की तरह स्थिर और रात के आकाश की तरह शांत बैठे थे। उन्हें अपने आसपास की दुनिया का कोई होश नहीं था। वे बस ध्यान में डूबे हुए थे। तब स्वर्ग में सभी देवता बहुत चिंतित थे। एक शक्तिशाली राक्षस दुनिया को परेशान कर रहा था। केवल शिव का पुत्र ही उसे रोक सकता था, लेकिन शिव तो अपनी गहरी समाधि में थे और जाग ही नहीं रहे थे। प्रेम के देवता कामदेव देवताओं की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वे अपने फूलों के बाण और गन्ने का धनुष लेकर हिमालय की ओर उड़ चले। कामदेव ने देखा कि शिव बिल्कुल शांत बैठे हैं। उन्होंने धीरे से अपने धनुष की डोरी खींची और फूलों का एक जादुई बाण शिव की ओर छोड़ दिया। वो बाण हवा में हजारों फूलों की खुशबू फैलाता हुआ शिव के पास पहुंचा। जैसे ही वो बाण शिव को लगा, उनकी आंखें खुल गईं और उनकी तपस्या भंग हो गई। लेकिन अपनी शांति में खलल पड़ने के कारण शिव बहुत क्रोधित हो गए। गुस्से में उन्होंने अपने माथे पर स्थित अपनी तीसरी आंख खोल दी। शिव की उस तीसरी आंख से निकलने वाली अग्नि ने कामदेव को देखते ही देखते भस्म कर दिया। जहाँ कामदेव खड़े थे, वहाँ अब केवल सुनहरी राख का एक ढेर बचा था। महादेव को प्रसन्न करना आसान नहीं था। पार्वती ने राजमहल छोड़ दिया और घने जंगलों में जाकर कठिन तपस्या शुरू की। उन्होंने कड़ाके की ठंड और तपती गर्मी में भी हार नहीं मानी। वो केवल महादेव के नाम का जाप करती रही, जिससे उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। वे पार्वती के पास पहुँचे और कहने लगे, तुम उन योगी के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? वे तो भस्म लगाते हैं और बहुत साधारण रहते हैं। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महादेव ही सत्य है और मेरा मन उन्हीं के चरणों में है। पार्वती की अटूट श्रद्धा देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए। अचानक वो वृद्ध ब्राह्मण गायब हो गया और उनके स्थान पर साक्षात महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम्हारी भक्ति जीत गई पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। राजा हिमवन ने पूरे हिमालय को फूलों और दीपों से सजवा दिया। हर तरफ उत्सव का माहौल था। पर्वतराज हिमवन स्वयं महादेव का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़े थे।
वे बहुत खुश थे कि उनकी पुत्री का विवाह महादेव से होने जा रहा है। कैलाश पर्वत पर खुशी का माहौल था। महादेव की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपनी जटाओं को ठीक किया और उनमें चमकता हुआ छोटा सा चंद्रमा सजाया। गले में वासुकी नाग ने भी प्रेम से अपना स्थान लिया। महादेव बहुत सौम्य और शांत दिख रहे थे। शुभ मुहूर्त आया और बारात निकलने की तैयारी हुई। ये कोई ऐसी वैसी बारात नहीं थी। इसमें देवताओं के साथ साथ महादेव के प्रिय भूत प्रेत और अनोखे जीव भी शामिल था। महादेव अपने विश्वास पात्र नंदी पर सवार हुए। उनके मित्र भृंगी उनके पास ही खुशी से नाच रहे थे। बारात आगे बढ़ी। भृंगी ने एक बड़ा सा ढोल उठाया और जोर जोर से बजाने लगा। उसके साथ एक नन्हा ऐसे गाना भी था जो गोले जैसा दिखता था। दोनों ने मिलकर इतना शोर मचाया कि पूरा कैलाश गूंज उठा। नंदी सबसे आगे चल रहा था। उसने फूलों की माला पहनी थी और उसके गले में बांधी घंटियां टन टन करके बज रही थीं। नंदी को बहुत गर्व था कि वो अपने स्वामी को दूल्हा बनाकर ले जा रहा है। वो ठुमक ठुमक कर बर्फ पर चल रहा था। जब बारात राजा हिमावत के शहर पहुंची तो लोग स्वागत के लिए बाहर आए, मगर जैसे ही उन्होंने बारातियों को देखा वो डर गए। बारातियों में कोई बिना सिर के नाच रहा था तो किसी की 3 आंखें थीं। 2 अजीब से गाना एक दूसरे के ऊपर चढ़कर नाच रहे थे। एक के पास बड़े बड़े पंख थे और वो जमीन से थोड़ा ऊपर उड़ते हुए ढोलक बजा रहा था। लोग उन्हें देखकर हैरान था। रानी मैना, जो पार्वती की माँ थी, महल की बालकनी से ये सब देख रही थी। जब उन्होंने महादेव को देखा तो उनका दिल घबराने लगा। उन्हें लगा कि ये दूल्हा तो बहुत निराला है। राजा हिमावत उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। पार्वती अपनी सखियों के साथ ऊपर से ये सब देख रही थी। उन्होंने महादेव की तरफ देखा और मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु कृपया सबका डर दूर करें। महादेव ने ऊपर देखा और पार्वती की आंखों में देखकर धीरे से मुस्कुराए। महादेव ने अपना रूप बदल लिया। उनके पुराने कपड़े सुनहरी वस्त्रों में बदल गए और उनका शरीर दिव्या प्रकाश से चमकने लगा। वो संसार के सबसे सुंदर दूल्हा लग रहे थे। सब उन्हें देखकर दंग रह गए। रानी मैना और राजा हिमावत ने खुशी खुशी महादेव का स्वागत किया। फिर धूमधाम से महादेव और पार्वती का विवाह हुआ। सभी देवताओं और अनोखे बारातियों ने मिलकर अन्न पर फूल बरसाए। ये सबसे अनोखी और प्यारी बारात थी।